प्रणाम जी, सुंदर साहब जी। बड़े महाराज जी की बीतक सुन रहे हैं तो रोज़ कुछ-कुछ बिंदु ऐसे आ जाते हैं जो मन करता है कि उन पर चिंतन हो, विचार हो। तो उसको ही मैं शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि आप लोगों के पास उतना समय नहीं है कि आप पूरा अटेंड कर पाओ। तो कल की बीतक में महाराज जी ने अपने जीवन में बताया कि 8 वर्ष के थे जब उनके पिता नहीं रहे और 11 वर्ष की आयु जब उनकी माता भी नहीं रहीं और एक छोटे भाई की भी ज़िम्मेदारी थी। ताऊ जी थे, बुआ जी थीं। ताऊ जी हमेशा उनको मारने का ही सोचते थे, दोनों भाइयों को। लेकिन जिसको ईश्वर बचाना चाहता है, उसका कोई भी बाल-बालिका नहीं कर सकता। तो महाराज जी ने ये लिखा कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद मेरा मन हमेशा परमात्मा के लिए ही तरसता था। इसका एक उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे एक बच्चा है, उसको कोई गोद ले लेता है। जब कोई गोद लेता है तो उसको बहुत अच्छे से रखता है, उसको खूब अच्छे से घुमाता है, फिराता है, उसका पालन-पोषण करता है, अच्छे स्कूल में भी पढ़ाता है। लेकिन जब उसको ये पता लग जाता है कि ये मेरे माँ-बाप नहीं हैं, मेरे माँ-बाप कहीं और हैं, उस दिन से उस बच्चे का दिल उस घर में नहीं लगता। वो सदा उस तलाश में रहता है कि कब वो अपने ओरिजिनल माता-पिता से मिले। ऐसे ही सद्गुरु ने महाराज जी कहते हैं कि जब मुझे ये ज्ञान हो गया कि दुनिया मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने परम धाम जाना है, मैं जहाँ से आया हूँ मुझे वहाँ जाना है। तो जिस दिन से मुझे इसका आभास हुआ उस दिन मैं एक भी दिन चैन से नहीं सोया और ना ही मैंने कभी अच्छा सुख से जय पर लेटने का विचार मेरे अंदर आया। मैं रातों रात जागा अपने परमात्मा की खोज में और मेरे अंदर यही एक तड़प थी कि मुझे अपने उस मूल घर को प्राप्त करना है, मुझे अपने उस ईश्वर को प्राप्त करना है। तो ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि हम इस संसार को अपना समझकर ना जिएँ। ये ज़िंदगी कभी भी धोखा देती है, रिश्ते कभी भी धोखा देते हैं। अपने अंदर हमेशा हम अपनी परमात्मा की याद को ज़रूर बसाए रखें।